हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज झारखंड फील्ड वर्कर का साइंस का सिलेबस देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का देखेंगे। अगर आप पेपर 3 का मैथ का सिलेबस नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक डाला गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप पेपर 1 का नहीं देखे हैं, हिंदी और इंग्लिश का नहीं देखे, तो उसका भी लिंक आई बटन में डाल दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो साइंस है, साइंस में कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर से क्या आएगा, ये सब जानकारी इस चैप्टर में लेंगे इस वीडियो में। जिससे देखिए, ये आपका, आप लोग जानते हैं कि आपका ये क्या होगा, मेन पेपर होगा। आपका जो है पेपर 3 होगा वो मेन पेपर होगा, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। देखिए, जैसे जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम पैटर्न, इसका पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से इसका पैटर्न होता है। सीबीटी फॉर्म में, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट, आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो सीबीटी फॉर्म में यानी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। आपका जो एग्जाम मोड रहेगा वो ओएमआर पे रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटा रहेगा। उसके बाद देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। समझ जाइए फिर से, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो आप सही किए थे वो आप, उसका 1 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए पेपर 3 देखिए, पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और जो हम साइंस बता रहे हैं, साइंस के बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से कितना आएगा, और उसके बाद फिजिक्स से कितना आएगा, ये भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए, पेपर 3 टोटल जो आपका 3 में पूछा जाएगा, कुल प्रश्न आपका 120 रहेगा। और जो आपका टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर दिया जाएगा, यानी 2 घंटा दिया जाएगा परीक्षा में। सामान्य अध्ययन से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित जी पूछा जाएगा 50। उसके बाद देखिएगा कि गणित से आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा, और बाकी विज्ञान से कितना पूछा जाएगा, 20। तो सबसे ज्यादा वेटेज विज्ञान में बताएं तो बायोलॉजी से रहेगा, फिजिक्स से कम रहेगा और केमिस्ट्री से कम रहेगा। तो एक एक करके जान लेते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री का जान लेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का जान लेंगे। तो आप लोग का पूरी तरह से सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वा और गुरुत्वाकर्षण। वो चैप्टर 2 मोशन यानी गति। चैप्टर 3 यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई या मात्रक। चैप्टर 4 वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा। चैप्टर 5, चैप्टर 5 देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत या चुंबकत्व। चैप्टर 6 ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। 7वां चैप्टर क्या है, साउंड, साउंड यानी आवाज। ह्यूमन आई डिफेक्ट, इसका मानव नेत्र दोष। तो टोटल इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, 8। फिजिक्स में 8 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री में 7 से 8 चैप्टर पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए, केमिस्ट्री के फर्स्ट में क्या लिखा गया, फर्स्ट में है मैटर एंड स्टेट, पदार्थ और अवस्था। इस एकदम इम्पोर्टेंट से सब चैप्टर है। जैसे देखिए, दूसरा चैप्टर तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। ये तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। फ्यूल ईंधन हो गया आपका। उसके बाद चौथा देखिए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल मेटलॉइड। उसके बाद देखिए, जो आपका ये चौथा चैप्टर है धातु, अधातु और उपधातु, इसे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपके पास 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर क्या है, फाइबर, फाइबर यानी रेशा, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कोलाइडल और
इमल्सन, कोलाइडल और इमल्सन, ये भी आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छठा चैप्टर सातवां देखिए, सॉप डिटर्जेंट, सॉप और डिटर्जेंट्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साबुन और डिटर्जेंट। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हो गया? 7। कौन कौन हुआ है? मेटर एंड स्टेट, एसिड बेस साल्ट, फ्यूल, मेटल नॉन मेटल मिडलवाइड, फाइबर, कोलाइडल और इनोल्मस। उसके बाद सॉप एंड डिटर्जेंट। तो इस तरह से केमिस्ट्री का आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं लास्ट बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी को आप अच्छे से देखिएगा, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना रहेगा। सो चलिए देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट में है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। दूसरा में है साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक का नाम, क्या खोज किया नहीं खोज किया इसके बारे में पढ़ना है। सी सेल पढ़ लेना है, कक्ष को पढ़ लेना है। टिश्यू पढ़ लेना है यानी ऊतक को पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेन्स पढ़ लीजिएगा, अंग को पढ़ लीजिएगा। जैसे सिक्स, सिक्स में है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सातवां में है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को पढ़ लीजिएगा। आठवां में देखिए लिखा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसके बाद 9 में लिखा गया है, 9 में आप पढ़ लीजिएगा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम। अंत सर्व और बाह्य सर्व तंत्र। उसके बाद 10 में पढ़ लीजिएगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। 11 में पढ़ लीजिएगा ब्लड यानी खून। 12 में पढ़ लीजिएगा विटामिन। उसके बाद 13 में पढ़ लीजिएगा ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग। उसके बाद 14 में पढ़ लीजिएगा प्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, प्रोडक्टिव सिस्टम यानी उत्पादक प्रणाली। उसके बाद प्रोटीन एंड कार्बन हाइड्रेट पढ़ लीजिएगा। और लास्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर, क्योंकि आपका बायोलॉजी से वेटेज ज्यादा है इसी कारण इसमें कितना चैप्टर आपको पढ़ना होगा? 16 चैप्टर। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा विज्ञान से, वो आपका टोटल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कितना देख लेते हैं, फिजिक्स का भी देख लेते हैं, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो चलिए, अगर आप मैथ हिंदी इंग्लिश का नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया लिंक, वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।